नमस्कार, पंथ फिजिक्स वाला चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको फिजिक्स के आंकिक प्रश्न करवाऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षाओं में, जेईई में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इनसे संबंधित अवधारणाएं और सिद्धांत आदि का अध्ययन करने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल MSD स्क्वायर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो में करेंगे आवेशीकरण और आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न। आइए शुरू करें। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। आपको ज्ञात करना है, पहला, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुई, उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। और दूसरा, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, और यदि हुआ है तो कितना हुआ है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह यही है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है अर्थात त्यागता है, तो उस पदार्थ में, माना कोई पदार्थ है A, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो त्यागने से इसमें ऋणावेश की कमी हो जाएगी और धनावेश की अधिकता हो जाएगी। तो यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनावेशित हो जाएगा। और माना B कोई पदार्थ है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी अर्थात ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यह इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हो रहा है। देखिए, ऋण आवेशित हो रहा है अर्थात उसमें ऋणावेश की अधिकता हो रही है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पॉलीथीन के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उसको रगड़ा जा रहा है ऊन से, तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको आवेश दिया है जैसे Q, उसका जो परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वह है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपने आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है अर्थात Q = N × E होता है। इस सूत्र को हम अभी लागू करेंगे। और E मूल आवेश, जिसका मान E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से हम N यदि निकालें हैं तो N बराबर आ जाएगा Q/E। तो Q का मान है 3 × 10⁻⁷ बटा E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसका यदि हम 1.6 का दशमलव हटाएं तो ऊपर एक शून्य बढ़ा देंगे, 30/16 हो जाएगा और गुणा 10⁻⁷ गुणा 10⁻⁻⁹ अगर ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻⁹ बन जाएगा। अब 30/16 को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 15/8 आ जाएगा। 8 का भाग हम 15 में देंगे तो यह आ जाएगा 1.875 और गुणा 10 की घात आपके पास बच जाएगी 19 में 7 कम कर लेंगे तो 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहला आंसर। अब इसी का दूसरा भाग हमने हल करना है।
दूसरा आपसे पूछा गया है, क्या ऊन से पॉलिथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, यदि हुआ है तो कितना। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ऊन से पॉलिथीन में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में संगति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो संगति होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इतना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब आप देख रहे हैं कि 1.875 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलिथीन में जा रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे ऊन से पॉलिथीन में संगति का स्थानांतरण। तो संगति स्थानांतरण के लिए क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर लेंगे, तो संगति का स्थानांतरण आ जाएगा किलोग्राम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.875 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, 9.1 और 1.875, तो यह आ जाएगा 17.0625 गुणा 10 की घात बच जाएगी -31, है 12, 31 में से 12 कम करेंगे, हो जाएगा 10 की घात -19 kg। और यदि हम इसको मानक रूप में बोलें तो मानक रूप में इसका मान आएगा 1.70625, यदि इसको हम छोड़ दें गुणा 10 की घात, यह आ जाएगा -18 kg। दूसरा प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1 गुणा 10 की घात -7 कूलम का धनावेश रह जाए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, वस्तु को आपने धनावेशित करना है तो आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, और वस्तु को ऋणावेशित करना है तो आप उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यह धनावेशित हो रहा है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो आपको आवेश दिया गया है Q बराबर 1 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो फिर वही सूत्र हम लगा देंगे, Q बराबर Ne। तो Q बराबर Ne से आ जाएगा N बराबर Q/E। तो Q का मान है 1 गुणा 10 की घात -7, और E का मान आप जानते होंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसे सॉल्व कर लेंगे, 10/16 यह हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा, और 10 की घात -7 गुणा 10 की घात 19 होगा, 10 की घात 12 हो जाएगा। तो इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, 10/16 को यदि हम 2 से कैंसिल करें 5/8, और इसे हम एक शून्य यहाँ से दे देते हैं, 10 की घात 12 में से एक शून्य इधर दे देते हैं, तो बन जाएगा 50 गुणा 10 की घात 11 रह जाएंगे बटा 8। इसको और छोटा बोल सकते हैं, 25/4 भी इसको हम बोल सकते हैं, 2 से भी हम कैंसिल करें 25/4। तो 25 का हम चौथाई भाग कर लें, 25 में हम 4 का भाग दें तो आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 11, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे स्थानांतरित। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से निकालने होंगे, तब जाके उस पर 1 गुणा 10 की घात -7 कूलम का धनावेश आएगा। अगला प्रश्न है, 7n14 के नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन रहते हैं। तो 7n14 के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह Z के बराबर में, Z कितना देखा आपको, परमाणु क्रमांक इसका 7 है, तो प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या इसके नाभिक में आ जाएगी A माइनस Z यानी 14 माइनस 7, वो भी 7 आ जाएंगे। 7n14 के नाभिक में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। अब एक प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम मूल आवेश E भी बोलते हैं। तो इस पर कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन है। तो इसलिए नाभिक में कुल धनावेश, तो क्या कर लेंगे, 7 से E को गुणा कर लेंगे, 7E आ जाएगा, अर्थात 7 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और 1.6 से 7 को गुणा करेंगे, 16 112 होता है, 0.1 स्थान गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना धनावेश 7n14 के नाभिक पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी उस पर है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात ऋणावेश की कमी है, तो धनावेश की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जब होती है तो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होता है, तो वह धनावेशित हो जाता है, क्योंकि नेट धनावेश उस पर अधिक रहता है। और प्रकृति तो हमें मालूम होगी कि इलेक्ट्रॉन उस पर जो आवेश है वस्तु पर कैसा है, धनावेश है। अब हमें ज्ञात करना है आवेश की मात्रा। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, n बराबर 500 और E आपको ज्ञात रहता है, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, जो मूल आवेश है उसका मान होता है इतना कूलाम। आपने ज्ञात करना है आवेश की मात्रा, तो Q बराबर NE, तो N के स्थान पर लिखेंगे 500, E के स्थान पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसे सॉल्व कर लेंगे। 1.6 और 500 को गुणा हम करेंगे तो 16×5 = 80 और 2 शून्य लगेंगे 0.1 स्थान, तो यह आ जाएगा 800.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और यदि हम इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम आंसर। अगला प्रश्न है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अंकिकी के लिए आपको सर्वप्रथम शब्दों के फिजिक्स में जो संकेत होते हैं वो आने चाहिए। तो आपको जल का परावैद्युतांक K दे रखा है 81 और आपको इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करनी है, जिसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद आपको सूत्र आना चाहिए और उसकी अवधारणाएं भी आनी चाहिए। तो अभी सूत्र आपने एक पढ़ा होगा, K बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन का मान निकाला है तो यह आ जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान आपको दिया गया है 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। अब 81 से हम 8.86 को गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 717.66 गुणा 10⁻⁻12। और यदि हम इसे मानक रूप में लिखना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं, मानक रूप हम क्या करते हैं, दशमलव से पहले एक अशून्य संख्या होनी चाहिए, अशून्य अंक होना चाहिए। तो दशमलव को हम 2 स्थान बाईं ओर ले आएंगे, तो ये 7.66
1766 बन जाएगा। 1766 गुणा 10 की घात, अब कितने स्थान आप गए हैं, 2 स्थान बाईं ओर गए हैं, तो यहाँ 2 अंक कम हो जाएंगे ऋण में, 10 की घात ऋण 10 आ जाएगा। इसे हम 7.18 गुणा 10 की घात ऋण 10 भी लिख सकते हैं। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।